नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज है ये लॉस के अंदर आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, जबकि अगर ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर आ जाए तो ये ज्यादा वैल्यूएशन पर भी आईपीओ लेकर आएगी और आईपीओ ओपन होने के बाद जब इनके शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे तो ये और दूसरे तरीकों से भी पैसे कमा सकती है और दूसरे तरीके क्या है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो सवाल ये आता है कि जब ये और दूसरे तरीके के साथ साथ ज्यादा वैल्यूएशन पर आईपीओ लाकर ज्यादा पैसा जब स्टॉक मार्केट से ले सकती है तो फिर सवाल ये आता है कि ये कंपनी लॉस के अंदर अपने आईपीओ को क्यों लेकर। यहां मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं इसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। ये कंपनी 2021, 2022, 2023, 2024 के अंदर लगातार लॉस बुक करती जा रही है और इस कंपनी का कंपटीशन सबसे बड़ा खुद ही के साथ हो रखा है कि हर एक साल के अंदर लॉस ये कंपनी बढ़ाती जा रही है। 2021 से 2024 का लॉस कई गुना ज्यादा। लेकिन हम वापस पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आखिर लॉस के अंदर ये कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। देखिए, कंपनी भले ही लॉस के अंदर कर रही है लेकिन ये लॉस का पैसा कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। ये पैसा आ रहा है इन्वेस्टर से। अब जब इन्वेस्टर पैसा देना बंद कर देते हैं और अगर मार्केट से पैसा उठाएंगे ब्याज पर तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो आसान रास्ता क्या है, स्टॉक मार्केट से पैसा उठा लिया जाए, रिटेल कैटेगरी से पैसा उठा लिया जाए और बाकी इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया जाए। लेकिन यहां पर आप समझकर देखिए, पैसे की आवश्यकता इसलिए पड़ चुकी है इन कंपनियों को क्योंकि अब अगले कुछ महीनों के अंदर इन कंपनियों के पास पैसा खत्म हो जाएगा और इस वजह से अब ये मजबूरी हो चली है कि इनको स्टॉक मार्केट के अंदर अपने आईपीओ को लेकर आना पड़ा। नहीं तो अगर वही ये कंपनी अगर प्रॉफिट के अंदर होती है तो मैं मान ही नहीं सकता ये आईपीओ 10,000 करोड़ से कम पर आ जाए, क्योंकि इस कंपनी का टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर 35%। इस कंपनी को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं तो अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इसके फाइनेंशियल्स के अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देगी कि कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो वो 2021 से अगर आप देखेंगे 2024 के अंदर तो इसका रेवेन्यू जो है वो सीधा डबल हो चुका है, 2,500 करोड़ से 5,000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। लेकिन वहीं अगर आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2021 के लॉस की तुलना में ये कंपनी 2024 के अंदर बहुत ज्यादा लॉस करती है, यानी कि कंपनी लगभग लगभग 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस बुक कर रही है। इसका मतलब है कि ये कंपनी लगभग लगभग हर महीने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस बुक कर रही है। अब आप समझ गए होंगे उस पहले पॉइंट को जो मैंने आपको समझाया था, कौन ऐसा इन्वेस्टर होगा जो हर महीने 150 करोड़ रुपए देगा इस कंपनी को बर्न करने के लिए। इस वजह से अब इस कंपनी को मजबूरी में इस आईपीओ को लाना पड़ रहा है। पर अब बात करते हैं आपकी और मेरे काम की बात। काम की बात यह कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म दृष्टि से अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके कोई फंडामेंटल ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ इस कंपनी के मार्केट शेयर के अलावा और जो कंपनी सेल बढ़ाती जा रही है हर साल उसके अलावा ऐसा कोई ऐसा अच्छा फंडामेंटल दिखाई नहीं देता कि हम ये सोच सके कि इस आईपीओ में या कह सकते हैं इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पैसा कमाना चाहते हैं सिर्फ इस आईपीओ की दृष्टि से, जो भी आपका पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपने तीन चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहला, इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है। इस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 17% का चल रहा है, जो कि ज्यादा काफी अच्छा नहीं है क्योंकि अभी मार्केट भी तेजी में है। मार्केट भी अगर थोड़े दिन में गिर जाएगा, यानी कि 1-2 दिन में अगर मार्केट गिर गया तो ये 17% का ग्रे मार्केट प्रीमियम जीरो दिखाई देगा। दूसरा, इस कंपनी में यानी कि इस आईपीओ में कितना अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इसके लिस्टिंग एंड को। और तीसरा, इसकी एंकर्ड लिस्ट आपको कैसी देखने को मिलती है। तो ये तीन चीजें अगर आप इसमें केवल लिस्टिंग एंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ कुछ पैसा बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो इन तीन चीजों को जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी के पास 2,384 करोड़ का भारी भरकम डेट भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये कंपनी जो पैसा उठाने वाली है, जो फ्रेश इशू है 5,500 करोड़ रुपए, उसमें से लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए डेट के रिपेमेंट के अंदर भी लगे। यहाँ बस एक चीज अच्छी है कि इसका प्राइस बैंड आपको काफी डिसेंट दिखाई देगा, जो कि 72 रुपीज से 76 रुपीज दिखाई देगा और इसकी लिस्टिंग 9 अगस्त की मानी जा रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ओला इलेक्ट्रिक के खरीदने के पीछे लोगों का बहुत बड़ा कारण यह है कि एक तो ओला इलेक्ट्रिक जो है वो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से आपको थोड़ा सस्ता दिखाई देगा और दूसरा इसकी रेंज भी आपको काफी ज्यादा दिखाई देगी। अब यहां पर एक चीज और है, इसके सस्ते होने के पीछे एक रीजन है कि यहां पर गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है। तो अगर गवर्नमेंट आगे अगर सब्सिडी देना बंद कर देती है तो इसके प्राइस अपने आप तेज होते हुए आपको दिखाई देंगे और तब भी 35% का मार्केट शेयर होल्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक देखने वाला विषय रहेगा। तो इस सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर आप डिसीजन लीजिएगा इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना।